किसान के चार बेटे और लकड़ी का गट्ठर। सुंदरपुर गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम मोहनलाल था। उसके चार बेटे थे। वह बहुत सुखी संपन्न था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी गिनती गांव के धनी लोगों में होती थी। मोहनलाल के पास बहुत सारा खेत था। वह अपनी मेहनत से बहुत अनाज उगाता था। उसके अनाजों से गांव की मंडी भरी रहती थी। लेकिन किसान जब भी घर आता वह अपने चारों बेटे को आपस में लड़ते झगड़ते देखता था। इस बात से किसान को बहुत दुख होता था। वह अपने चारों बेटों को समझाता लेकिन किसी एक की भी बात समझ में नहीं आती थी। किसान जैसे ही बाहर जाता वे आपस में झगड़ने लगते थे। किसान ने अपने बेटों को समझाने के लिए एक उपाय सोचा। एक दिन की बात है, किसान अपने घर एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठर लेकर आया और उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। किसान ने कहा, तुम्हें इस लकड़ी के गट्ठर को बिना अलग किए एक साथ तोड़ना है। उसके चारों बेटों ने पूरी ताकत से लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने का प्रयास किया लेकिन किसी से भी वह गट्ठर टूट नहीं सका। सब थककर बैठ गए। अब किसान ने उस गट्ठर को खोल दिया और गट्ठर की एक एक लकड़ी सबके देते हुए बोला, ये लो एक एक लकड़ी और अब इसे तोड़ दो। इस बार चारों ने एक एक लकड़ी उठाए और उसे बड़े ही आसानी से तोड़ दिया। लेकिन उसके बेटों को बात समझ में नहीं आई और एक ने किसान से पूछ लिया, पिताजी आपने हमें ऐसा करने के लिए क्यों कहा? किसान ने कहा, जब सभी लकड़ी एक थी, वे आपस में बंधे हुए थे, तो तुमने कितना भी कोशिश किया लेकिन तोड़ नहीं सके। जैसे ही लकड़ी को अलग कर दिया गया तो तुमने उसे बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया। ठीक उसी लकड़ी के समान तुम चारों भी हो। तुम हमेशा आपस में झगड़ते रहते हो। तुम्हारे अंदर जरा सी भी एकता नहीं है। तुम ऐसे ही आपस में अलग होकर रहोगे तो किसी भी समस्या में फंस कर हार जाओगे। लेकिन अगर चारों एक होकर रहोगे, आपस में कभी झगड़ा नहीं करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। जैसे तुम उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ नहीं पाए थे, अगर तुम आपस में मिलजुल कर रहोगे तो कैसी भी समस्या को तुम आसानी से सुलझा सकते हो। अब तुम्हें सोचना है कि तुम आपस में प्यार से एक होकर रहना चाहते हो कि झगड़ते हुए अलग रहना चाहते हो। उसके चारों बेटों को बात समझ में आ गई। उन्होंने किसान से वादा किया, आज के बाद हम भी आपस में कभी भी झारी नहीं करेंगे, हम भी मिलजुल कर रहेंगे। तारानकन तारानकन तारानकन। दोस्तों, इस कहानी में जो किसान ने समझाया है वो बिल्कुल सच है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एकता में बल होती है। पिता उस नीम के पेड़ की तरह है जिसका पत्ता भले की कड़वा हो, लेकिन वह छाया हमेशा ठंडी ही देता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये किसान के चार बेटे कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करना मत भूलें।